बात करते गणेश उत्सव की, जिसका आज 8वां दिन है। देश के अलग अलग राज्यों में सजे गणेश पंडालों में हर दिन बप्पा के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के कुछ गणपति पंडालों में श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में है और इन्हीं में से एक है लालबाग के राजा का दरबार, जहां हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और ये लोग दिल खोलकर दान पेटियों में चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक लालबाग के राजा के दरबार में करीब 3 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ चुका है, जिसमें सोने चांदी के आभूषण भी शामिल है। मन्नतों के राजा के दरबार में आस्था का ये सैलाब हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है लालबाग के राजा के दरबार में चढ़ने वाला ये दान। मुंबई के सबसे प्रसिद्ध पंडालों में एक लालबाग के राजा के दरबार में हर रोज लाखों की संख्या में भक्त अपनी अपनी मुरादें लेकर पहुंच रहे हैं, जो दिल खोलकर सोने चांदी और कैश का चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। वहां से आई तस्वीर इसी की गवाही दे रही है। किसी ने 500 के नोट की माला बप्पा को अर्पित की, तो किसी ने 200 और 100 रुपए की माला भगवान गणेश की प्रतिमा पर चढ़ाई, जबकि कई भक्त तो बेशकीमती सोने चांदी के आभूषण विघ्नहर्ता को दान कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि महज 7 दिन के भीतर ही मन्नतों के राजा के दरबार में करीब 3 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ चुका है। इसके अलावा 100 तोला सोना और 15 किलो चांदी भी दान में शामिल है। समग्र भारतवर्ष में लोग बप्पा के दर्शन के लिए अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं और बप्पा के दर्शन कर रहे हैं। मुंबई के लालबाग के राजा पर भी लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। लोग लगातार लंबी लंबी कतारों में घंटों तक खड़े होने के बाद भगवान गणेश के पास, लालबाग के राजा के पास पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी इच्छाओं की मांग उनके समक्ष रख रहे हैं। 7 दिन में तकरीबन 75 लाख लोगों ने भगवान गणेश के दर्शन, लालबाग के राजा के दर्शन किए हैं। वहीं भगवान के प्रति प्यार भी इन भाविकों का कम नहीं हो रहा है। अपने प्यार को दर्शाने के लिए लोग यहां आके दान करते हैं। तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख के आसपास धन जो है वो भगवान गणेश के चरणों में दान किया गया है। साथ ही साथ 100 तोला सोना 7 दिनों में भगवान पर चढ़ाया गया है। वहीं चांदी की बात करें तो 15,000 ग्राम चांदी भी भगवान गणेश के चरणों में जहां पर भक्तों द्वारा चढ़ाई गई है। लगातार लोगों का हुजूम यहां बढ़ते जा रहा है। दरअसल लालबाग के राजा को मन्नतों का राजा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि लालबाग के राजा अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं और उनके दर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। और यही वजह है कि बप्पा के दरबार में आम और खास हर कोई मत्था टेकने जरूर पहुंचता है। इनमें बड़े बड़े फिल्मी कलाकारों से लेकर जाने माने उद्योगपति और नेता से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री तक शामिल हैं। इतना ही नहीं, लालबाग के राजा के दर्शन के लिए विदेशों से भी लाखों भक्त आते हैं। बप्पा के दरबार में आने वाले इन भक्तों में कोई रोजी रोजगार में तरक्की की मुराद लिए आता है, तो कोई अच्छे करियर के लिए बप्पा के सामने अपनी झोली फैलाता है। और जब मन्नतों के राजा इन भक्तों की मुरादें पूरी कर देते हैं, तो भक्त भी दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाने में पीछे नहीं रहते। हर साल लालबाग के राजा के दरबार में रिकॉर्ड चढ़ावा चढ़ता है। ऐसे में इस साल जिस तरह से महज 7 दिनों में ही करोड़ों का दान आ चुका है, उसे देखते हुए ये उम्मीद जताई जा रही है कि अनंत चतुर्दशी के दिन दान का एक नया रिकॉर्ड बन सकता है। मुंबई से पारस दावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मन्नतों के राजा के दरबार से अब आपको लिए चलते हैं मनौतियों के राजा के दरबार में। विघ्नहर्ता भगवान गणेश का ये पंडाल सजा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के तट पर। बप्पा के इस पंडाल को दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली पर तैयार किया गया है, जिसकी खूबसूरती को रंग बिरंगी लाइटों और झूमर से सजाया गया है। लेकिन बप्पा के इस पंडाल की खासियत है यहाँ आने वाले भक्तों की ओर से लिखी जाने वाली मनौतियों की चिट्ठियां। यहाँ ये परंपरा रही है कि विघ्नहर्ता के नाम लिखी इन चिट्ठियों को उनके साथ विसर्जन के दिन विसर्जित कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन चिट्ठियों में लिखी गई भक्तों की मन्नतें बप्पा पूरी करते हैं और इसीलिए हर साल मनौतियों के राजा के दरबार में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। मेरी सहयोगी शिल्पी सेन की रिपोर्ट देखिए।
विघ्नहर्ता गणेश की पूजा इस समय देश भर में, दुनिया भर में हो रही है। लखनऊ में भी मनौतियों के राजा विराजमान हैं और खास बात यह है कि लखनऊ में इस पूजा की परंपरा जब शुरू हुई थी उस समय से ही एक अनूठी परंपरा यहाँ चल रही है। वो ये है कि मनौतियों के राजा के नाम लोग एक चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि जो चिट्ठी में वो अपनी बात लिखते हैं वो मनोकामना पूर्ण होती है। उन चिट्ठियों को विसर्जित किया जाता है गणपति के साथ ही। तो भारत भूषण गुप्ता जी से पूछते हैं, जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, इसके पीछे विघ्नहर्ता गणेश है, लेकिन चिट्ठी के पीछे क्या परंपरा है? ये परंपरा, ये पंडाल का नाम मनौतियों के राजा है। यहाँ पर हमारा विश्वास है कि हम लोग जो चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी में हम लोग 108 बार ओम गणपते नमः लिखते हैं और नीचे अपनी मनोकामना लिखते हैं। यहाँ भक्त लोग चिट्ठी लिखते भी और घर के लिए भी ले जाते हैं और जो लिख के लाते हैं उसमें उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। ऐसे भक्त भी हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है गणपति को, कहते हैं कि मन की बात गणपति विघ्नहर्ता सुनते हैं, लेकिन जो चिट्ठी लिखने की बात है उससे क्या आपको लगता है कि अपने मन की बात आपने पहुंचा दी गणपति तक और वो पूर्ण होगी? आपने चिट्ठी लिखी। हम लोग चिट्ठी इसी विश्वास से लिखते हैं कि गणपति हम लोग की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और जो हम लोग मांगते हैं कहीं ना कहीं गणपति वो कभी ना कभी पूरा करते ही करते हैं। मनौती पूरी हुई है हमारी, तभी हम चिट्ठी डेली लिख रहे हैं और इस पंडाल का नाम भी इसीलिए ये पड़ा मनौतियों के राजा, कि मेरी नहीं सैकड़ों भक्तों की मनौती पूरी हुई, मन्नत उनकी जो उन्होंने मांगा बप्पा ने दिया है, तभी इस पंडाल का नाम मनौतियों के राजा पड़ा हुआ है। वो हम लोग डेली निरंतर चिट्ठी लिखते हैं।